आप जिस भी कंपनी के स्टॉक को खरीदना चाहते हैं और बेचना चाहते हैं, आसान से ये स्टेप फॉलो करके धन की वेबसाइट को आप यूज करके खरीद भी पाएंगे, बेच भी पाएंगे। खरीदते समय, बेचते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर क्या होगा, पोजीशन को हम कैसे चेक करेंगे, पोजीशन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, कैसे हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, कैसे हम अपना लॉस बुक करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को आप कैसे मैनेज कर पाएंगे, और भी बहुत कुछ इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। उम्मीद करूंगा कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। इसके अलावा अगर आप धन ऐप के माध्यम से ट्रेडिंग करना सीखना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखे हैं। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में धन ऐप के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अब समझते हैं कि आप धन की वेबसाइट को यूज करके किस प्रकार से ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप है, आपको धन की वेबसाइट पे आना होगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको यहाँ पे ऊपर की साइड काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आप यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। आप इस क्यूआर कोड को धन के ऐप से स्कैन करेंगे। सो उस कंडीशन में आपको किसी भी प्रकार का ऑथेंटिकेशन नहीं करना होगा, आप डायरेक्ट लॉगिन कर पाएंगे। बट फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे इस क्यूआर कोड को यूज नहीं करना चाहते हैं, सो आपको यहाँ पे हाइड क्यूआर कोड का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे आपका जो भी धन के डीमेट अकाउंट के साथ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ प्रोवाइड करवाना है। उसके बाद में आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपका जो भी पासवर्ड है वो पासवर्ड आपको प्रोवाइड करवाना है एंड प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपके धन के डीमेट अकाउंट के साथ जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगी एंड मोबाइल नंबर होगा, उस पर आपको ओटीपी भेजा जाएगा। जो भी ओटीपी आपको मिलता है वो ओटीपी आपको प्रोवाइड करवाना है एंड प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। उसके बाद में आप धन की वेबसाइट पे लॉगिन हो जाएंगे एंड आपके डीमेट अकाउंट में जो भी होल्डिंग होगी, जो भी पोर्टफोलियो होगा, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा होम स्क्रीन पे। उसके बाद में नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा मनी इन धन। यहाँ पे आपको जितना भी फंड दिखाई देता है ये वो पैसा है जिसको आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ भी कर सकते हैं, और यही वो पैसा है जिसको आप जिस भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप किसी भी स्टॉक को खरीदना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप उसको यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है इक्विटीज का, जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे आपका अगर गेनर सेलेक्ट होगा तो इसका मतलब ये है कि मार्केट आज जब ओपन हुआ था 9:15 से, और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जैसे 1:30 हो चुका है, सो इस बीच में जो जो स्टॉक्स आज बढ़े हैं सबसे ज्यादा वो मुझे यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद में लूजर्स वो ही सेम 9:15 पे जब मार्केट ओपन हुआ था और जब भी मैं देख रहा हूँ यानी कि 1:31 पे जब मैं देख रहा हूँ, सो वो स्टॉक्स मुझे दिखाई देंगे जो कि सबसे ज्यादा गिरे हैं। इसके अलावा भी आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। इन सभी ऑप्शन को हम नहीं समझेंगे। अगर आप इनमें से किसी भी स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं सो जस्ट आप उस पर क्लिक करेंगे। कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, आपका कोई फेवरेट स्टॉक है उसमें आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल आप जिस भी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपको उस कंपनी का नाम पता है, तो ऊपर आपको ऑप्शन मिलता है सर्च फॉर कंपनीज टू इन्वेस्ट और ट्रेड। जस्ट आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपने अगर किसी कंपनी को सर्च किया होगा तो वो कंपनी आपको यहाँ दिखाई देगी। अब आप जिस भी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, जस्ट आपको उसका नाम सर्च करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं टाटा पावर में पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो जस्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा टाटा पावर, या फिर आप कुछ वर्ड भी लिखेंगे ना सो वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं टाटा पावर की कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, सो यहाँ पे लिखा हुआ है टाटा पावर एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा है टाटा पावर बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब यहाँ पे आप देखेंगे सामने लिखा है EQ यानी कि इक्विटी, यानी कि अगर मैं चाहूँ ना तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकता हूँ। यानी कि फॉर एग्जाम्पल कि मेरा विजन है कि मैं 15-20 दिन होल्ड करना चाहता हूँ, या 1 साल 2 साल, कितने भी समय के लिए, या फिर इस स्टॉक में मैं इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकता हूँ। आगे खैर हम उसको समझेंगे। दूसरा होता है ऑप्शंस ट्रेडिंग, और उसके अलावा होता है फ्यूचर्स ट्रेडिंग। सो यहाँ पे आप कॉल पुट यहाँ पे बाय और सेल कर सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पे इस स्टॉक का जो प्राइस है वो प्रेडिक्ट करेंगे कि ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। सो आप अपनी जो पोजीशन है वो कैरी फॉरवर्ड भी रख सकते हैं एक्सपायरी के अनुसार। लेकिन हम ये नहीं जान रहे कि आपको कैसे ऑप्शंस या फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है। इस वीडियो में ना हम इक्विटी में ट्रेड समझ रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग नहीं समझ रहे हैं। सो यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है जिस भी कंपनी में आप ट्रेड कर रहे हैं सो वहां पे एनएसई या बीएसई लिखा हो एंड सामने इक्विटी लिखा हो, सो शॉर्ट फॉर्म होगी EQ। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एनएसई सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप एनएसई या बीएसई कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। हर एक ऑप्शन को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको वो नाम दिखाई देता है जिस भी कंपनी का आप स्टॉक बाय कर रहे हैं। जैसे मैंने टाटा पावर को सेलेक्ट किया है, सो टाटा पावर का यहाँ
पे नाम लिखा है। उसके बाद में यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि टाटा पावर का जो स्टॉक है उसका करंट प्राइस क्या चल रहा है। उसके बाद में प्लस में यहाँ पे लिखा है 40 पैसे, यानी कि 9:15 पे जब मार्केट ओपन हुआ था और जब भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसके बीच में लगभग 45 पैसे का जो प्राइस है सिंपली वो बढ़ चुका है टाटा पावर के स्टॉक का। उसके बाद में परसेंटेज में दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ पे माइनस में होता और रेड में होता इसका मतलब गिर चुका है जब से मार्केट ओपन हुआ था और जब भी मैं देख रहा हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि जस्ट इसके सामने लिखे हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है बी का मतलब है बाय, उसके बाद में एस का मतलब है सेल। उसके बाद में आपको यहाँ पे वॉच लिस्ट में ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। अब वॉच लिस्ट क्या है, कैसे काम करती है, पहले भी मैंने वीडियो बना दिया है, बट आप शॉर्ट में इतना समझ लीजिए कि वॉच लिस्ट में आप उन स्टॉक्स को ऐड करते हैं जिनमें या तो आप फ्रिक्वेंटली यानी कि बार बार या जल्दी जल्दी ट्रेड करते रहते हैं, डेली ट्रेड करते रहते हैं, या उसकी प्राइस पे आप ध्यान रखना चाहते हैं कि भाई इसका प्राइस क्या चल रहा है, आप डेली सर्च नहीं करना चाहते। सो अगर आप वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं तो जस्ट क्लिक करेंगे, आपने जितनी भी वॉच लिस्ट बना रखी होंगी उनमें से आप किस में ऐड करना चाहते हैं जस्ट आप उसको सेलेक्ट करेंगे, आपका जो स्टॉक होगा वो आपकी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। उसके बाद में है बास्केट में आप मल्टीपल जो स्टॉक्स है उनको ऐड कर सकते हैं एंड एक साथ अपना जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी कि एक सिंगल ऑर्डर आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद में आप ऑप्शन चेन का डेटा देख सकते हैं। उसके बाद में ट्रेडिंग मोड, ये काफी अच्छा इंटरेस्टिंग फीचर है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो ट्रेडिंग मोड में कन्वर्ट हो जाता है। एक साइड आपको यहाँ पे चार्ट दिखाई देगा एंड एक साइड आपको मार्केट डेप्थ दिखाई देगी। थोड़ी देर में हम इसको समझेंगे एंड यहीं से आप बाय और सेल कर सकते हो। पर्सनली ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको फुल स्क्रीन का। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन होगी एंड कंप्लीट चार्ट आपको दिखाई देगा जिस भी स्टॉक को आप बाय कर रहे हैं उसका, तो आप अपने अनुसार इसको टोटली कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट फीचर मिलता है वो मिलता है ट्रेडिंग व्यू का। आप ट्रेडिंग व्यू पे क्लिक करेंगे। मैं आपको यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बता देता हूँ। पहला इंडिया का धन ऐसा ब्रोकर है जो कि सिर्फ ट्रेडिंग व्यू के साथ कनेक्ट होता है, बाकी इंडिया का कोई भी ब्रोकर नहीं है जिसको आप ट्रेडिंग व्यू से कनेक्ट करके जो ट्रेडिंग है वो कर सकते हैं। आपको धन के डीमेट अकाउंट को ट्रेडिंग व्यू के साथ कैसे कनेक्ट करना है मैंने डिटेल में ऑलरेडी पहले ही वीडियो बना दिया है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप ट्रेडिंग व्यू के माध्यम से डायरेक्टली बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक फीचर आपको मिलते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद में और कुछ नीचे आपको ऑप्शंस मिलते हैं जैसे कि आप टेक्निकल चीजें देख सकते हैं। उसके बाद में कुछ मार्जिन डिटेल आपको मिल जाती है कि किस किस ऑर्डर टाइप में आपको कितना मार्जिन धन प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि अगर आप कंपनी के फाइनेंस देखना चाहते हैं यानी कि इनकम स्टेटमेंट देखना चाहते हैं या फिर बैलेंस शीट देखना चाहते हैं तो वो भी यहीं मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो कंपनी के फंडामेंटल्स डेटा है वो भी यहीं पे देखने के लिए मिल जाते हैं। अब जैसे कि मैं अगेन यहाँ मार्केट्स पे क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि मुझे खरीदना है इसीलिए। उसके बाद में नीचे आपको कुछ यहाँ पे टाइम पीरियड मिलता है। सो जैसे कि मैं यहाँ पे 5 ईयर का सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो 5 ईयर का यहाँ पे मुझे कंप्लीट जो चार्ट है वो दिखाई दे रहा है। सो आप अपने अनुसार इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद में आपको लग रहा है कि ये चार्ट तो कुछ अजीब सा ही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सो यहाँ पे आपको चार्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे सो ये चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड आपको दिखाई देगा। उसके बाद में अगेन यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल आपको दिखाई देती है, मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद में कुछ और ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे जैसे कि आप SIP भी कर सकते हैं। अगर आप SIP करना चाहते हैं डेली कर सकते हैं, मंथली या वीकली, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद में फॉरएवर ऑर्डर, आपका ये जो ऑर्डर है वो 1 साल तक वैलिड रहता है, सो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है सेट अलर्ट का। सो सेट अलर्ट जो काम करता है वो कुछ इस प्रकार से करता है, आप किसी स्टॉक को बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं और आपका खुद का कोई प्राइस है, सो आप यहाँ पे वो प्राइस डाल देंगे एंड जैसे वो प्राइस हिट होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि भाई आपका जो प्राइस है वो हिट हो चुका है। उसके बाद में आपको दिखता है मार्केट डेप्थ। मार्केट डेप्थ का मतलब ये होता है कि एक साइड आपको बायर्स दिखते हैं, एक साइड सेलर्स दिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सबसे पहले लिखा है बाय ऑर्डर्स। बाय ऑर्डर्स में आपको ऑर्डर्स में वो नंबर दिखाई दे रहे हैं जो कि ऑर्डर लगी हुई है, मतलब बहुत कंफ्यूजन हो गया। ऐसा समझिए कि फॉर एग्जांपल में कि मैं 2 स्टॉक खरीदना चाहता हूँ, तो 2 स्टॉक के लिए मैंने कितना ऑर्डर लगाया, फॉर एग्जांपल 1, यानी कि 1 ऑर्डर हिस्ट्री मेरी जनरेट हो गई। सो ऐसे ही जितनी भी यहाँ पे क्वांटिटी में आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं ना, क्वांटिटी मतलब स्टॉक का अमाउंट, ठीक है। सो यहाँ पे क्वांटिटी में जितने भी स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं ना, मुझे इतने ऑर्डर लगे हुए हैं। इसको आप शॉर्ट में ऐसे समझ सकते हैं, ऑर्डर्स में फॉर एग्जांपल लिखे हुए हैं 100 एंड क्वांटिटी में फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 10,000। सो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब ये है कि कोई भी यूजर है उसने 100 ऑर्डर लगा रखे हैं या फिर बहुत सारे यूजर्स हैं उन्होंने, हर एक यूजर ने एक एक ऑर्डर लगा रखा है, या किसी ने 2 किसी ने 3, नहीं पता हमें। सो जो ऑर्डर नंबर हमें देखने के लिए मिल रहा है ना, उस पे इतनी जो क्वांटिटी है सिंपली वो बाइंग के लिए यहाँ पे लगी हुई है। सो हो सकता है कि किसी ने एक ऑर्डर में 5 क्वांटिटी लगा
रखी हो, 10 क्वांटिटी लगा रखी हो, हमें नहीं पता। उसके बाद में होता है बिड। बिड का मतलब सिंपल सा ये होता है कि जितनी भी यहाँ पे क्वांटिटी यानी कि जितना भी स्टॉक बाइंग के लिए लगा हुआ है ये इस प्राइस पे रेडी है खरीदने के लिए, यानी कि इस प्राइस पे अगर आप बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं, आपका जो ऑर्डर है वो इंस्टेंट सेल हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा जो ऑप्शन मिलता है हमें वो मिलता है सेल ऑर्डर्स का। सेल ऑर्डर्स में हमें यहाँ पे सबसे पहले लिखा मिलेगा आस्क प्राइस। आस्क प्राइस का मतलब होता है कि आपको वो ऑफर कर रहे हैं कि इस प्राइस पे हम तैयार हैं बेचने के लिए, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद लीजिए। आप सेम प्राइस लिखेंगे तो आपका जो ऑर्डर है वो इंस्टेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद में है क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, यानी कि ये जो भी प्राइस लिखा हुआ है और उसके जस्ट सामने जितनी भी क्वांटिटी है ना वो क्वांटिटी रेडी है सेल होने के लिए। उसके बाद में अगेन ऑर्डर्स। ऑर्डर्स में कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स यहाँ पे ओपन है जिनमें इतनी क्वांटिटी यहाँ पे सेलिंग के लिए लगी हुई है। उसके बाद में है यहाँ पे बिड्स एंड ऑफर्स। सो बिड्स में आपको वो दिखाई देती है परसेंटेज जो कि बाइंग के लिए लगी हुई है, एंड ऑफर्स में वो दिखाई देती है जो सेलिंग के लिए लगी हुई है। सो यहाँ पे एक रेशियो निकाल रखा है कि भाई इतना परसेंटेज तो सेल करने के लिए लोग रेडी हैं और इतना परसेंटेज लोग बेचने के लिए रेडी हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको टोटल जो क्वांटिटी है वो देखने के लिए मिल जाती है। जैसे 14,07,000 के समथिंग जो टोटल स्टॉक है वो बाइंग के लिए लगे हैं, एंड लगभग 20,02,000 के समथिंग जो स्टॉक्स है वो सेलिंग के लिए लगे हुए हैं। इसके अलावा और कुछ बेसिक डिटेल आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाती है, यानी कि आज मार्केट किस प्राइस पे ओपन हुआ था एंड प्रीवियस ओपनिंग क्या था, क्लोज क्या था। सो आप यहाँ पे बेसिक डिटेल पढ़ सकते हैं। अब समझते हैं कि आपको खरीदना कैसे है। सो आपको कंप्लीट यहाँ पे एक बार ऊपर आ जाना है। यहाँ पे मार्केट्स का जो ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करना है, बाय पे आप क्लिक करेंगे, या फिर आप यहाँ पे ट्रेड मोड पे भी क्लिक कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बाय पे क्लिक करूंगा तो कुछ ऐसा डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ट्रेड मोड पे क्लिक करूंगा तो कुछ ऐसा ऑप्शन मुझे दिखाई देगा। सो जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर ही निर्भर करता है। तो जैसे कि मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, फॉर एग्जांपल अब मैं खरीदना चाहता हूँ तो मैं यहाँ बाय का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट मैं यहाँ क्लिक करूंगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में पहले जैसे मुझे ऑप्शन आ रहा था ना सेम टू सेम यहाँ पे ऑप्शन आया है। अब यहाँ पे ना आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है ट्रेडिंग, दूसरा ऑप्शन है MTF एंड तीसरा ऑप्शन है इन्वेस्टिंग। अगर आप ट्रेडिंग ऑप्शन को सेलेक्ट रखते हैं और किसी भी स्टॉक को आप खरीदते हैं या बेचते हैं, सो इसका मतलब ये है कि मार्केट जब 9:15 पे ओपन होता है तब या उसके बाद में आप कभी भी अपना ट्रेड ओपन करते हैं बाय के लिए या फिर सेल के लिए। सो इसका मतलब ये है कि ट्रेड आज के लिए ओपन रहेगा। जैसे ही मार्केट बंद हो जाएगा, यानी कि जैसे ही 3:30 बजेंगे, आपकी जो पोजीशन है वो एक्सचेंज खुद से क्लोज कर देगा। इसके अलावा है MTF, यानी कि आपको यहाँ पे लेवरेज मिल जाती है। जैसे कि अगर मैं एक स्टॉक यहाँ पे फॉर एग्जांपल खरीद रहा हूँ, सो सिर्फ मुझे यहाँ पे 49 पैसे देने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 15 स्टॉक खरीदना चाहता हूँ तो लगभग मुझे 777 रुपए के समथिंग देने होंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे फंडिंग कैलकुलेटर मिलता है। सो यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल मिल जाती है कि आप अपनी जेब से कितना पैसा खर्च कर रहे हैं एंड कितना जो एक्सचेंज है वो मार्जिन आपको प्रोवाइड करवा रहा है। खैर मैंने इसको पहले ही डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, सो आप वीडियो देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। उसके बाद में इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग को आप बोल सकते हैं CNC। CNC का मतलब होता है कैश एंड कैरी, यानी कि आप जिस भी स्टॉक को खरीद रहे हैं ना उसका पूरा पैसा आपको देना होगा। जैसे मैं टाटा पावर को खरीद रहा हूँ, फिलहाल जो प्राइस चल रहा है वो लगभग 198 रुपए 30 पैसे चल रहा है, तो पूरा इतना ही पैसा मुझे देना होगा। सो फॉर एग्जांपल मार्केट क्लोज होते होते मैंने इस स्टॉक को नहीं बेचा, सो ट्रेडिंग डे प्लस 1 डे इसके अंदर अंदर जो ये स्टॉक होगा वो मेरे डीमेट अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाएगा, एंड जब भी मैं चाहूँ फिर आसानी से कभी भी जीवन में इस स्टॉक को बेच सकता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आप इन्वेस्टिंग ऑप्शन को यूज करके किस प्रकार से किसी भी स्टॉक को बाई करेंगे, सेल करेंगे। इन्वेस्टिंग वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में कुछ इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा। आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं, आपको सिर्फ 2 ऑप्शन समझने हैं। पहला ऑप्शन है मार्केट, दूसरा ऑप्शन है लिमिट। मार्केट ऑप्शन का मतलब ये होता है कि जब भी आप जिस भी स्टॉक को खरीद रहे हैं और उस स्टॉक का जो भी लाइव रेट चल रहा है, जैसे कि अभी मैं टाटा पावर के स्टॉक को खरीद रहा हूँ तो 198 रुपए 40 पैसे के समथिंग प्राइस चल रहा है। सो ये जो भी प्राइस चल रहा है ना, और अगर मैं मार्केट ऑप्शन सेलेक्ट रखूंगा एंड मैं जितनी भी क्वांटिटी यानी कि जितना भी स्टॉक बाय कर रहा हूँ, सो मेरा वो इसी प्राइस पे बाय होगा। भाई मार्केट प्राइस क्या चल रहा है मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरा प्राइस ये है और मैं इस पे ही खरीदना चाहता हूँ। सो लिमिट प्राइस का मतलब सीधा सा है कि आप अपना खुद का प्राइस बता रहे हैं कि मुझे तो इस प्राइस पे खरीदना है, अगर आता है तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। एंड फॉर एग्जांपल आपका जो ऑर्डर है वो कंप्लीट नहीं होता है, सो आपका जो ऑर्डर है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा एंड आपके फंड वापस से वॉलेट में डिपॉजिट हो जाएंगे। सो फॉर एग्जांपल मैं मार्केट ऑप्शन को यूज करके आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर लिमिट ऑर्डर को। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा पावर का मैं एक स्टॉक खरीदना चाहता हूँ, सो क्वांटिटी में मैं 1 डाल दूंगा, नीचे मुझे दिखाई देगा कि भाई मुझे कितने पैसे देने होंगे। आपका जो भी अवेलेबल पैसा होगा वो आपको दिखाई देगा, ये वो पैसा होगा जो आपके वॉलेट में है, जिसको आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
उसके बाद में यहाँ पे आपके जो ट्रांजेक्शन के चार्जेस लग रहे होंगे, ब्रोकरेज लग रहा होगा, वो सब कुछ आपको यहाँ पे एक कैलकुलेटर मिलता है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके किसी भी प्रकार के जो डिलीवरी चार्जेस है वो नहीं लगते हैं जब भी आप किसी भी स्टॉक को बाई करते हैं। जब आप सेल करेंगे ना तब आपके यहाँ पे जो चार्जेस है वो लगते हैं। आप इन चार्जेस को डिटेल में पढ़ सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैं बाई करना चाहता हूँ, जस्ट मैं बाई पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं बाई पे क्लिक करूंगा जो मेरा ऑर्डर होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड यहीं पे जो मेरी पोजीशन है ना वो मुझे दिखाई देती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो यहीं पे आपको कंप्लीट डिटेल देखने के लिए मिल जाती है। ऊपर आपको पोजीशंस का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपकी जो पोजीशन होगी वो आपको दिखाई देगी। सबसे पहले यहाँ पे नाम में आप जो स्टॉक को खरीद रहे हैं उसका नाम लिखा होगा। उसके बाद में ऑर्डर हमारा डिलीवरी है, यानी कि हम इसको कभी भी बेच सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आज के आज ही मुझे बेचना होगा। उसके बाद में क्वांटिटी लॉट, इसका मतलब ये होता है कि आपने कितना जो स्टॉक है वो खरीदा है। एवरेज प्राइस का मतलब ये होता है कि आपने जो स्टॉक खरीदा है वो किस प्राइस पे खरीदा है। एलटीपी का मतलब होता है लेटेस्ट टाइम पे क्या प्राइस चल रहा है वो आपको दिखाई देगा। पीएनएल का मतलब होता है बेनिफिट एंड लॉस। उसके बाद में चेंजेस यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं परसेंटेज में, टोटल आपको बेनिफिट यहाँ दिखाई देता है। अब ये तो है पहला तरीका कि आप मार्केट ऑर्डर को यूज करके अपना जो ऑर्डर है सिंपली वो लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप अपना लिमिट ऑर्डर के अंदर लगाना चाहते हैं, सो कैसे लगाएंगे। सो जस्ट आप अपने ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। अब आप यहाँ पे एड मोर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में कुछ ऐसा आपको एक डैशबोर्ड दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपका इन्वेस्टिंग ऑप्शन सेलेक्ट होगा एंड यहाँ पे आपको मार्केट एंड लिमिट का ऑप्शन मिलेगा। लिमिट को आप सेलेक्ट कीजिएगा एंड यहाँ पे क्वांटिटी में आपको सबसे पहले वो मात्रा डालनी है जितना आप स्टॉक फिलहाल खरीदना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2 खरीदना चाहता हूँ, मैंने 2 डाल दी है। यहाँ पे अब मुझे वो प्राइस डालना है जिस प्राइस पे मैं खरीदना चाहता हूँ, यानी कि आपका खुद का प्राइस आपको बताना है। आप इग्नोर कीजिए कि करंट प्राइस क्या चल रहा है। जैसे मैं कह देता हूँ कि 198 रुपए 20 पैसे का मेरा प्राइस है, अगर इस पे आए तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने यहाँ पे 198 रुपए 20 पैसे डाल दिए एंड बाई पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं बाई पे क्लिक करूंगा जो मेरा ऑर्डर है वो लग जाएगा एंड आपको यहाँ पे ऊपर ऑर्डर्स का जो ऑप्शन है सिंपली वो देखने के लिए मिलेगा। जस्ट आप यहाँ क्लिक करेंगे। ऑर्डर्स पे क्लिक करने के बाद में आपकी ऑर्डर की डिटेल आपको यहाँ दिखाई देंगी। यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स का आपको ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपका ऑर्डर आपको दिखाई देगा। पेंडिंग क्यों है, एग्जीक्यूट होना चाहिए था ना। आपने जो भी प्राइस लिखा होगा ना वो प्राइस आपको यहाँ दिखाई देगा। जैसे मैंने लिखा था 198 रुपए 20 पैसे, लेकिन एलटीपी का मतलब होता है लेटेस्ट टाइम पे जो भी प्राइस चल रहा है ना वो ये है। तो लगभग 20 पैसे का अंतर है, तो मेरा ऑर्डर कैसे एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही 198 रुपए एंड यहाँ पे 20 पैसे आ जाएगा एलटीपी में, वैसे ही जो मेरा ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका प्राइस आ भी जाता है और आप देख रहे हैं कि प्राइस तो आ गया बट एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ। तो सबसे पहले ना उन यूजर्स के ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे जिन्होंने मेरे से पहले इस सेम प्राइस पे अपना ऑर्डर लगाया था। अब फॉर एग्जाम्पल आप इरिटेट हो चुके हैं, आपने जो प्राइस लिखा है वो आ ही नहीं रहा है और आप अपना जो ऑर्डर है सिंपली वो या तो एडिट करना चाहते हैं या कैंसिल करना चाहते हैं या कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं क्वांटिटी में। सो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले समझते हैं कि आप अपने ऑर्डर को एडिट कैसे कर सकते हैं। तो यहीं पे आप अपने माउस का सर्कल लेके आएंगे। यहाँ पे आपको एक पेंसिल का ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे ऑटोमेटिक लिखा भी आ जाएगा एडिट ऑर्डर। जस्ट आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप अपना प्राइस भी एडिट कर सकते हैं, आप अपनी क्वांटिटी भी एडिट कर सकते हैं। जैसे मैं एक क्वांटिटी फॉर एग्जाम्पल कर लेता हूँ एंड यहाँ पे जो प्राइस है वो कर लेता हूँ 198 रुपए और 30 पैसे कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल एंड यहाँ बाई पे क्लिक करूंगा। मेरा ऑर्डर सक्सेसफुली यहाँ पे मॉडिफाई हो चुका है। अब जैसे आप देखेंगे एलटीपी यानी कि लेटेस्ट टाइम पे जो प्राइस चल रहा है वो 198 रुपए 50 पैसे चल रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल अगेन आप इरिटेट हो चुके हैं कि यार ये तो प्राइस आ ही नहीं रहा, लेकिन आप इस बार एडिट नहीं करना चाहते, कैंसिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ना आपको डिलीट का एक ऑप्शन मिलता है। जस्ट आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि आप श्योर होना कि इस ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं यानी कि डिलीट करना चाहते हैं। सो जस्ट आप यहाँ सही के टिक मार्क पे क्लिक करेंगे। सो आपका जो ऑर्डर होगा वो कैंसिल हो जाएगा। अगेन आप अपनी पोजीशंस पे क्लिक कर लेंगे। जितना भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। मान लीजिए आप कुछ प्रॉफिट में है और आप अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, सो कैसे करेंगे। अब जैसे कि मैं तो प्रॉफिट में हुई नहीं यहाँ पे, तो कुछ क्वांटिटी में बाई कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 3 क्वांटिटी बाई कर लेता हूँ और तो यहाँ पे मैंने 3 क्वांटिटी बाई कर ली है। सो यहाँ पे अभी भी मैं ज्यादा कुछ खास कोई बेनिफिट में हूँ नहीं क्योंकि मूवमेंट उतना है नहीं अभी। सो यहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट में, जैसे मैं अभी 24 पैसे प्रॉफिट में हूँ और आप लिमिट और मार्केट ऑर्डर पे एग्जिट करना चाहते हैं या कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, उसको वो कैसे करेंगे उसको थोड़ा समझिए। आप यहाँ पे अपने जो ऑर्डर है उस पे आएंगे एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रॉस का, यहाँ पे लिखा है स्क्वायर ऑफ। जस्ट आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे क्वांटिटी में सबसे पहले वो मात्रा डालनी है जितना आप आपकी जो करंट पोजीशन आपने ले रखी है उसमें से एग्जिट करना चाहते हैं। जैसे मैंने 4 क्वांटिटी ले रखी है टोटल। अब इसमें से फॉर एग्जांपल मैं 2 क्वांटिटी एग्जिट करना चाहता हूँ। उसके बाद में लिमिट ऑर्डर एंड मार्केट ऑर्डर, देखिए
देखिए लिमिट ऑर्डर में तो जो भी प्राइस चल रहा होगा ना फिलहाल आप उससे बाहर निकल जाएंगे। एंड लिमिट ऑर्डर का मतलब ये है कि आप खुद का अपना प्राइस बताएंगे कि भाई मैं इस प्राइस पे एग्जिट करना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिमिट प्राइस पे करना चाहता हूँ 198 रुपए और ऑलमोस्ट मान लीजिए 55 पैसे पे ही करना चाहता हूँ, ऐसे समझ लीजिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए। सो जस्ट मैंने यहाँ पे प्राइस में अपना प्राइस डाला, आप अपना प्राइस डालिएगा। सेल पे मैं क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं सेल पे क्लिक करूंगा मेरा जो ऑर्डर है वो लग जाएगा एंड ऑर्डर्स में मुझे ऊपर दिखाई देगा। अगेन यहाँ पे आपको आपकी ऑर्डर की डिटेल दिखाई देंगी, प्राइस में वो प्राइस आपको दिखाई देगा जो कि आपने डाला है, एलटीपी में वो दिखाई देगा जो लेटेस्ट टाइम पे प्राइस चल रहा होगा। एंड जैसे ही प्राइस वाला जो आपने डाला है ना वो हिट करेगा, आपका जो ऑर्डर होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगेन जैसे आप देखेंगे एलटीपी में सेम प्राइस आ चुका है, लेकिन सबसे पहले उन यूजर्स का जो ऑर्डर है वो कंप्लीट होगा जिन्होंने मेरे से पहले सेम प्राइस पे अपना जो ऑर्डर है वो लगाया था। एंड जैसे मेरा भी नंबर आएगा ऑटोमेटिकली जो मेरा पोजीशन होगा वो क्लोज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं वापस से यहाँ पोजीशन पे क्लिक कर लेता हूँ। इसी प्रकार से आप मल्टीपल ऑर्डर लगा सकते हैं। जैसे कि मेरे पास 4 क्वांटिटी थी, 2 का मैंने ऑर्डर लगा दिया, बची कितनी 2। सो अगेन मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, उसके बाद में मैंने 2 क्वांटिटी पहले ही लगा रखी है, बची कितनी 2, 4 में से तो 2 क्वांटिटी और मैं यहाँ डाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये क्वांटिटी मैं एग्जिट करना चाहता हूँ 198 रुपए 60 पैसे के अराउंड। सो मैंने अपना प्राइस डाल दिया, सेल पे मैं क्लिक करूंगा। सेल पे क्लिक करने के बाद में अगेन यहाँ पे जो मेरा ऑर्डर है वो लग जाएगा, ऊपर ऑर्डर्स पे मैं क्लिक करूंगा। आपको यहाँ पे आपके जो ऑर्डर है उनकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दिखाई देंगी। एंड अगर आप अपने ऑर्डर को एडिट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो यहीं पे आपको ऑप्शन मिलेंगे, आप अपने ऑर्डर के ऊपर कर्सर लेके आएंगे। अगर एडिट करना चाहते हैं, इनकी कुछ भी परिवर्तन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे पेंसिल का बटन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में अगर क्वांटिटी कम करना चाहते हैं तो आप इसको क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। प्राइस को अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हैं तो प्राइस को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद में सेल पे क्लिक करेंगे, आपका जो ऑर्डर होगा वो अपडेट हो जाएगा। अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं अपने ऑर्डर को तो जस्ट आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे, सही के टिक मार्क पे क्लिक करेंगे, आपका जो ऑर्डर होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप जिस भी कंपनी का स्टॉक खरीदना चाहते हैं आसानी से खरीद सकते हैं। आप अपनी पोजीशन से बाहर आना चाहते हैं, प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो कुछ ही आसान से स्टेप फॉलो करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं एंड पोजीशन से बाहर आ सकते हैं। अगर अभी भी आपका कोई कंफ्यूजन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।